हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रोवेंट मेंटर। और आज मेरी इस खुशी का कारण कुछ और ही है। जी हाँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे हमारे प्रोवेंट मेंटर में रजिस्टर थे, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंसिंग दैट कि वो सारे के सारे आज एक कॉलेज में उनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है। और किसी को डीएनबी, किसी को डिप्लोमा, किसी को डीम्ड एज वेल एज किसी को ऑल इंडिया से एमडी एंड एमएस सीट अलॉट हुई है। ऐसा कोई डोमेन नहीं है जहां पे प्रोवेंट मेंटर का फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ। सो ये हम लोगों के लिए सबसे बहुत खुशी की बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर प्रेक्षा, डॉक्टर प्रिंसी, डॉक्टर हर्षिता, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर उन्नति जायसवाल, डॉक्टर नवीना, डॉक्टर नोबल, डॉक्टर से बहुत बड़ी लिस्ट है। तो मुद्दे की बात करते हैं। अब अलॉटमेंट तो हो गया, रिजल्ट भी आ गया, अब आगे कैसे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि जो एनबी, डिप्लोमा और डीएनबी कोर्सेज है जिसमें नेगेटिव शिफ्ट भी देखने को मिला है। नेगेटिव शिफ्ट क्यों देखने को मिला है? क्योंकि लोगों ने ऑप्ट किया है कॉलेजेस के बारे में, और उन कॉलेजेस के बारे में ऑप्ट किया है जहां पे पहले उनकी रैंक पीछे जाती थी, लेकिन अभी जस्ट बिकॉज ऑफ द काउंसलिंग उन लोगों ने ऑप्ट किया है। और ऑप्ट करने के बाद उन लोगों ने अब वहां पे काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। तो रिपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो फीस पे करनी है, और फीस एनबी की साइड से ही है, ओपीजेआर। जी हाँ, ऑनलाइन पोर्टल फॉर ज्वाइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन। जो ओपीजेआर पोर्टल होता है, आपको वहां से पहले रजिस्टर करना है और उसके बाद फीस पे करनी है अकॉर्डिंग टू योर अलॉटमेंट। और फीस पे करने के बाद आपके पास तीन तरीके की संभावनाएं बनती है। उन संभावनाओं पे हमने ये वीडियो डिटेल में बनाया है, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास भी या आपके किसी दोस्त ने डीएनबी या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लिया है या लेने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए, ओपीजेआर जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ ज्वाइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको पहले फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद अब दो सिनेरियो क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये राउंड 1 था तो आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। तो फ्री एग्जिट भी आप ले सकते हैं, और फ्री एग्जिट अगर आप लेते हैं तो प्लीज फीस पे नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आपको सब्सिक्वेंट राउंड में आगे जाना है बाय सिक्योरिंग अ सीट, तो अगर आपको अभी सीट मिल चुकी है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले वहां फीस पे करेंगे। फीस पे करने के बाद आपका जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है, सपोज करो अपोलो बिलासपुर में आपको सीट मिली है, तो फीस पे करने के बाद आप अपोलो बिलासपुर जाएंगे, वहां पे स्क्रूटनी कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, और स्क्रूटनी कराने के बाद आपको वहां पे वो जो आपने पे किया है उसका एक फॉर्म जनरेट होगा, वो दिखाना होगा। उसके बाद आप सिंपल वहां से एफिडेविट लेकर सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज वेल एज यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने उस सीट पे अलॉटमेंट ले लिया और फिर अगर आप सब्सिक्वेंट राउंड में जाते हैं, तो नेक्स्ट राउंड में अगर आपकी डीएनबी या डिप्लोमा में ही कोई ब्रांच अपग्रेड होती है या फिर कोई कॉलेज अपग्रेड होता है, तो सेम फीस काउंट हो जाएगी आपकी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन अगर आप एमडीएमएस में जाते हैं तो आपको फिर रिफंड जनरेट करवाना होगा, और रिफंड जनरेट करवाने के लिए भी सेम ओपीजेआर पोर्टल पे जाके और एमसीसी की साइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा, इस चीज के लिए कि आप एनबीएमएस का जो सीट मिली है डीएनबी और डिप्लोमा, वो सरेंडर कर रहे हैं और आप सीट छोड़ रहे हैं। इसका आपको नोटिफाई करना होगा, और नोटिफाई कहां करना है वो आपको डिटेल हमारे गिवन नंबर पे, जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज, अगर मैंने फीस पे कर दी, और अगर दूसरा सिनेरियो हम बात करते हैं, अगर मैंने फीस पे कर दी और फीस पे करने के बाद अगर मुझे अपग्रेड में जाना है, तो मैं किस तरह से जा सकता हूं? आप सिंपल अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, और अगर आपने स्टेट में कॉलेज उठा लिया है तो सेकेंड राउंड के बाद स्टेट वाला कॉलेज आपका मान्य होगा, और आप स्टेट में अपग्रेड करते हैं तो आप उस स्टेट वाले कॉलेज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर से आपको नोटिफाई करना होगा, क्योंकि आपने एक बार वहां पे एडमिशन ले लिया है। तो जब तक आप एडमिशन में नोटिफाई नहीं करोगे, और ये जो सीट आप जो छोड़ रहे हैं वो नेक्स्ट राउंड में, सब्सिक्वेंट राउंड में अगर अपग्रेड नहीं होती है, तो आप उसमें वर्चुअल वैकेंसी शो होगी। उस सीट पे अगर वर्चुअल वैकेंसी शो नहीं हो रही है, तो आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं हो पाएगी। और अगर आपकी जो सीट है वो वर्चुअल वैकेंसी में शो हो रही है और आपने कोई और दूसरा कॉलेज ले लिया है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और इसके लिए आपको पर्टिकुलर नोटिफाई करना होगा एनबीएमएस को, और पर्टिकुलर प्रॉपर चैनल से। चलिए आगे चलते हैं। सर, अगर मुझे मेरे को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया अपोलो बिलासपुर का, और मुझको सेकंड राउंड में जो अलॉट होता है वहां पे सेम अलॉट होता है, मेरा अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो
थर्ड राउंड में मेरे को फिर से अपग्रेडेशन के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, वो अपलोड होगा और साइट पे एक नोटिफिकेशन आता है, वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आप राउंड में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन आप उस डीएनबी सीट को छोड़ रहे हैं। तो वो जो जहां पे आपको नया कॉलेज मिलेगा वहां पे आप जा सकते हैं। एज वेल एज आपको थर्ड राउंड के लिए फिर से फीस पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन आपकी जो डीएनबी वाली फीस थी वो मान्य होगी थर्ड राउंड के लिए भी। अगर आप डीएनबी या डिप्लोमा में कंटिन्यू करते हो तो आपको नई फीस नहीं पे करनी है। और मैं फिर से वही बोलूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि कंडीशन चेंज होती है तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। तो आजकल जो डाउट्स आ रहे हैं और डाउट जो आते हैं हमारे पास वो भी कस्टमाइज फॉर्म में आते हैं। सेम चीज अगर जो मैंने बोली है वो हो सकता है एक सिनेरियो में एप्लीकेबल हो और हो सकता है डिफरेंट सिनेरियो में एप्लीकेबल नहीं हो। तो डाउट आना बहुत स्वाभाविक बात है, बहुत ही नेचुरल चीज है जो कि आएगी। काउंसलिंग प्रोसेस में हमारे टाइम पे भी हमको बहुत डाउट आते थे और आप लोगों को भी आएंगे। इसीलिए एक डेडिकेटेड टीम प्रोवाइड मेंटर की, जहां पे सिर्फ डॉक्टर्स बाकी डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं उन डाउट को सॉल्व करने में। और डेली हमारा फ्री जूम सेशन होता है, आप गिवन नंबर्स पे उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उस जूम सेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। एंड एक और चीज, अगर मैंने बोला है फ्री तो फ्री ही है, डोंट वरी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, और अगर आपको भी डाउट आ रहे हैं तो आप गिवन नंबर पे बात कर सकते हैं और अपने डाउट का सॉल्यूशन जान सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।